गाइस कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे ऐसे नोड में जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है फिर वो ट्रैवल करती है, लेकिन हमारे ऐसे नोड में ही क्यों जनरेट होती है, ऐसा क्या होता है, क्या चेंजिंग आती है जिसकी वजह से ऐसे नोड में इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो जाती है। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे कोई मैजिक हो रहा है कि हाँ ऐसे नोड में इलेक्ट्रिक इम्पल्स एकदम से जनरेट हो गई फिर वो ट्रांसफ़र कर रहा है, नहीं। देयर इज सम रीज़न एंड रीज़न इज एक्शन पोटेंशियल। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल्स में आपको समझाऊंगी डायग्राम के थ्रू। Cardiac action potential. The cardiac action potential is a brief change in membrane potential across the cell membrane of heart cell। यानी हमारे हार्ट के जो सेल्स हैं, हमारे हार्ट के सेल्स किस चीज़ से बने हुए होते हैं, तो आपको पता होगा ना, कार्डियक मसल सेल्स। ठीक है, तो वो जो सेल्स होते हैं ना, तो उनके जो सेल्स के जो मेम्ब्रेन होते हैं, तो उनमें क्या होता है, पोटेंशियल, उनके मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल होता है उसमें कुछ चेंजिंग आती है जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और फिर वो फर्दर कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स में, सिग्नल में। दिस इज काउज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। इट मीन्स दैट जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो क्यों, कैसे हुआ, तो कैसे हुआ कि हमारा सेल है उसके इनसाइड में और आउटसाइड में क्या होता है कि कुछ मूवमेंट होते हैं आयंस के, मीन्स एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल्स। कुछ आयंस हो सकते हैं निकल के सेल के बाहर चले गए हों, या फिर ये भी कंडीशन हो सकता है कि मेम्ब्रेन के बाहर आउटसाइड से जो आयंस है वो इनसाइड में अंदर आए हों। ठीक है, पोलराइज, डीपोलराइज, रीपोलराइज, ये सब आप जो देख रहे हो ना, सब क्या एक्शन पोटेंशियल के टाइप्स हैं। ठीक है, पोलराइज में क्या होता है, ये जो आप ये डब्बा देख रहे हो ना, ये सेल है, मतलब मैंने एक सेल माना है, इसे कंसिडर किया, और ये क्या है, ये जो सेल का जो आउटसाइड वाला पार्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है, और सेल का जो इनसाइड वाला हिस्सा है वो नेगेटिव है। यहाँ पे ये जो लाइनिंग जा रहा है ना, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल के बाहर पॉजिटिव, सेल के अंदर क्या है, नेगेटिव। डीपोलराइज मीन्स सेल के अंदर जो है पॉजिटिव और सेल के बाहर नेगेटिव। रीपोलराइज इट मीन्स डैट सेल के जो बाहर वाला हिस्सा है वो पॉजिटिव होगा, सेल के अंदर जो हिस्सा है वो नेगेटिव होगा। अब ये सेल के बाहर पॉजिटिव, सेल के बाहर नेगेटिव वगैरह वगैरह जो भी है, आई नो कि आपको अभी समझ नहीं आ रहा, बट डोंट यू वरी अबाउट दिस, क्योंकि मैं अभी इसी वक्त आपको एक्सप्लेन डायग्राम के थ्रू करूँगी। जो आप बीकर से देख रहे हो ये क्या है, सेल है, और ये बीच में जो ये लाइन जैसा खिंचा हुआ है क्या है, मेम्ब्रेन है। मैं आपको लिख देती हूँ, राइट, दिस इज मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल की मेम्ब्रेन है, और ये क्या है, दिस इज सेल। ठीक है, और ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के बाहर और मेम्ब्रेन के अंदर, ये सेल का इनसाइड वाला हिस्सा हुआ, ये सेल के आउटसाइड वाला हिस्सा हुआ। तो सेल के आउटसाइड क्या है, कई सारे आयंस पड़े होते हैं, हमारे सेल के बाहर कई सारे आयंस पड़े होते हैं, और कुछ आयंस जो होते हैं हमारे सेल के इनसाइड में भी होते हैं प्रेजेंट। तो ये कैसे आते हैं, बाहर से कोई भी चीज़ अंदर तब आएगा ना जब ये मेम्ब्रेन आने देगा, तो इसी से डिफ्यूजन ट्रांसपोर्टेशन होता है, और जो है सेल में जो आयंस होते हैं वो आते हैं। अब देखिए, बाहर में सोडियम है, क्लोरीन है पड़ा हुआ है, और आप देख रहे हो कि अंदर में भी कुछ सोडियम है। ठीक है, क्या होता है कि जब ये सोडियम आयंस है, जब ये सोडियम आयंस मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस करते हुए सेल के इनसाइड में जा रहा है, यानी कि सोडियम आ रहा है सेल के अंदर, तो हम इस कंडीशन को डीपोलराइज कहते हैं, डीपोलराइज कहते हैं। और इस कंडीशन में क्या हुआ कि अब ध्यान समझिए, सोडियम आया सेल के अंदर, तो बाहर क्या हुआ, सोडियम का संख्या कम गया ना, सोडियम का जो अमाउंट था वो कम गया, उसका वॉल्यूम कम गया। तो अब क्या होगा कि इनसाइड में पॉजिटिव हो जाएगा, होगा ना, नहीं समझ में आया, देखो सेल के इनसाइड में पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि इनसाइड में कुछ गेन हुआ ना, इसने सोडियम आयंस को गेन किया, और आउटसाइड वाला जो सेक्शन है उसने क्या किया, सोडियम को लूज़ किया, तो यहाँ पे सोडियम कम गया, इसने सोडियम को दे दिया, तो ये सोडियम कम गया ना यहाँ पे, तो नेगेटिव, और ये जो सोडियम रिसीव किया तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, यानी इनसाइड क्या हो गया, पॉजिटिव, और सेल का जो आउटसाइड हिस्सा है वो क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, तो डीपोलराइज का मतलब ये होता है कि हमारे सेल के अंदर सोडियम का इंटेक करना, इंटेक ऑफ सोडियम, ठीक है, इनसाइड द सेल इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। एंड इन डीपोलराइजेशन इनसाइड द सेल देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज एंड देयर इज ए आउटसाइड सेल देयर इज ए नेगेटिव चार्ज। अब क्या होता है,
अब ये आउटसाइड और इनसाइड, अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया ना माइनस और प्लस का, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट हो जाएगी जैसे डीपोलराइज होगा। किस चीज़ का भाई? कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है। हमारा हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, इसी वजह से करता है, ठीक है। ऐसे नोड में जो कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे नोड सिग्नल देता है, कैसे ऐसे नोड सिग्नल जनरेट होता है? यही होता है। ऐसे नोड में क्या होता है कि सोडियम इनटेक करता है, फिर सिग्नल बनते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ा ना चार्ज में कि कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होती है। क्या हुआ यहाँ पे? सोडियम गया, नेगेटिव पॉजिटिव हुआ, अब इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर, ओके। हुआ कि जब हमारे हार्ट के चैम्बर्स रिलैक्स करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उनके रिलैक्स करने के लिए भी एक सिग्नल की ज़रूरत होती है। तो ये सिग्नल्स कैसे प्रोड्यूस होगा? तो क्या होता है कि हार्ट का जो इनसाइड में जो पोटेशियम होता है, ठीक है, वो ट्रांसफ़र होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आउटसाइड सेल्स में। इट मीन्स डैट कि जो पोटेशियम सेल के अंदर है उसको सेल से बाहर फेंका गया। जैसे ही बाहर फेंका जाएगा, इसका मतलब है कि रीपोलराइज हुआ। कैसे? अब सिंपल है ना कि पोटेशियम बाहर गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? नेगेटिव ना, इसने लूज़ किया ना, यहाँ पे कम गया पोटेशियम आप दे रहे तो क्या हुआ? यहाँ पे पोटेशियम की संख्या कम गई। अब ये तो पूरा अचीव किए जा रहा है, पूरा एकदम खुश है, तो इसके पास क्या हुआ? पॉजिटिव। अब जैसे नेगेटिव पॉजिटिव हुआ, क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो ऑब्वियस बात है ना, बचपन से पढ़ते हैं करंट प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, और करंट प्रोड्यूस होगा, सिग्नल प्रोड्यूस होगा हार्ट के अंदर, तो क्या होगा? हमारा हार्ट जो है वो रिलैक्स करेगा, ठीक है। डिपेंड करता है कि पोलराइज हो रहा है या रीपोलराइज हो रहा है, डीपोलराइज हुआ है। अगर रीपोलराइज होगा तो हमारा हार्ट रिलैक्स करेगा, ठीक है। एक्चुअली हार्ट रिलैक्स नहीं करता कभी, इट मीन्स दैट उसके चैम्बर्स, हार्ट के चैम्बर्स हैं वो रिलैक्स करेंगे। बट डीपोलराइज होता है, इट मीन्स दैट हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करना चाह रहा है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट। तो आई होप ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अभी हार्ट की मैं सीरीज़ पढ़ा रही हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए प्लीज़। चैनल को सपोर्ट करिए बिकॉज इट्स ए न्यू चैनल एंड गाइज ट्रस्ट मी, आपको बहुत ही सिंपल और इजी वे में एक्सप्लेन करूँगी मैं। सो प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके, माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।